अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताते चले। मध्य प्रदेश में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को हाँ भाई, बुढ़ऊ कमलनाथ आ गया मजा। बहुत बोल रहा था कौन है अखिलेश अखिलेश, अब तो तुझे मालूम चल ही गया। कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यह कहावत अगर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर सटीक बैठती है तो वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर सटीक बैठती है, और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर तो और भी ज्यादा सटीक बैठती है। उसमें से भी सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो वो है कमलनाथ। पूरे ट्विटर के ऊपर कमलनाथ के लिए घमंडी और अहंकारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, और 4 में से जो 3 हिंदी भाषी राज्य थे उन तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। छोटी मोटी हार नहीं बल्कि बहुत बुरी हार का सामना कांग्रेस को इन तीनों राज्यों के अंदर करना पड़ा है। एक है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। इसमें से भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में तो ये एक्सपर्ट्स का कहना था कि कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत सकती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन भूपेश बघेल का जो ओवर कॉन्फिडेंट था वो भूपेश बघेल को ले डूबा। और मध्य प्रदेश के अंदर तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार जीत सकती है, लेकिन कमलनाथ का अहंकार था जिसने कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में डुबोने का काम किया है। आप सभी लोगों को कमलनाथ का वो बयान तो याद होगा जो कमलनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर दिया था। नहीं याद है तो सुन लीजिए। उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश उनने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश यही वो बयान था जो कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव को लेकर कहा था। आप सभी लोगों ने देखा जब मीडिया बंधुओं ने इससे सवाल पूछा तो इसने कहा अरे छोड़िए अखिलेश वखिलेश। इसने इस तरीके से अखिलेश यादव का नाम लिया जैसे कि अखिलेश यादव को यह जानता ही नहीं है, जैसे अखिलेश यादव है ही कौन। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इसने अखिलेश यादव के लिए किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अजय राय नाम के एक नेता थे, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी का अपमान करने की कोशिश की थी, और उसी का नतीजा है दोस्तों कि आज मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो गई है, क्योंकि इस बात से समाजवादी पार्टी बेहद ही आहत थी। और इसी के चलते वो समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से मात्र 6 सीटें मांग रही थी, लेकिन कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी को 6 सीटें तक देने से मना कर दिया। यहां तक कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव से अगर बातचीत होती तो अखिलेश यादव सिर्फ 4 सीटों पर ही राजी हो जाते, लेकिन कमलनाथ के अंदर इतना ज्यादा घमंड भर गया था, उसको तो ऐसा लग रहा था कि बस भैया वो चुनाव जीत चुका है और कुछ ही दिनों में शपथ ग्रहण करना बाकी है। उसके अंदर इस तरह की भावना आ गई थी और वो किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में क्या ही कर पाएगी, और बड़े ही तिरस्कृत भाव से उसने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट देने से मना कर दिया था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर 71 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। अब आप सोचकर देख लीजिए कि अखिलेश यादव भले ही ये चुनाव ना जीते हों, लेकिन इनके उम्मीदवारों ने अगर हजार वोट भी विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों पर लिए होंगे तो वो कांग्रेस के ही वोट काटे होंगे, और कहीं ना कहीं भाजपा को उसका फायदा पहुंचा होगा। और कई तो ऐसे जिले थे, ऐसी विधानसभाएं सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी का तगड़ा होल्ड था। ऐसी सीटों पर तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने काफी ज्यादा वोट अर्जित किए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा और कांग्रेस को उसका सीधा नुकसान
झेलना पड़ा। सब लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी बेहद ही आसानी से जीत रही है और सबका यह कहना है कि एक जीती हुई बाजी कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर गंवा दी है। और इसी के साथ साथ जो हिंदी बेल्ट है, पूरा जो उत्तर भारत है, वहां से कांग्रेस पार्टी गायब हो चुकी है। और केंद्रीय स्तर पे जो इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती थी, उसमें भी एक बहुत बड़ी दरार अब देखने को मिलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह का बर्ताव मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने किया है, इसका बदला अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर लेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की औकात उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और ये बिल्कुल सही भी है। हालांकि मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की औकात उत्तर प्रदेश में 2 सीटों के बराबर भी नहीं है, क्योंकि एक सोनिया गांधी हैं जो उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत के आती हैं, राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में अपना चुनाव हार चुके हैं, और अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी सोनिया गांधी के खिलाफ भी खड़ा कर देगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सोनिया गांधी भी उत्तर प्रदेश में अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। पूरे इंडिया अलायंस में दरार पैदा करने का काम अगर किसी शख्स ने किया है तो उसका नाम है कमलनाथ, और यही वो शख्स था जिसके वजह से पिछली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन उस सत्ता को गंवा दिया था। सब यही सोच रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पिछले चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव प्रचार जिस तरीके से किया था, लोगों में एक मैसेज गया था कि कांग्रेस पार्टी इस बार एक युवा को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, और इसी के चलते लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा जताया था। लेकिन कमलनाथ का इतना ज्यादा अहंकार और कमलनाथ की इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया और वो बीजेपी के साथ मिल गए, जिसके वजह से बीच में जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की चली गई। तो उसका भी सारा का सारा दोष अगर किसी के ऊपर जाता है तो वो शख्स है कमलनाथ। और ऐसा ही कुछ हरकत राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने भी की, जिसके वजह से राजस्थान भी कांग्रेस हार। पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी राजस्थान जीत कर आई थी तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को गया था तो वो थे सचिन पायलट। सचिन पायलट ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया था, सबको यही लग रहा था, पूरे देश भर के अंदर यह मैसेज गया था कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर इस बार एक युवा मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से एक बुढ़े अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, और बार बार सचिन पायलट के साथ धोखा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि सचिन पायलट को कम से कम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वो वादा भी कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। ये वादा क्या पूरा करेंगे, इसके बजाय पूरे 5 साल सचिन पायलट को इन लोगों ने परेशान करने का काम किया, और सचिन पायलट के ऊपर राजद्रोह जैसा केस अपने ही नेता के ऊपर अशोक गहलोत ने लगाने का भी काम किया था, जिसके वजह से सचिन पायलट ने कई बार अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन तक किया। और इन चुनावों में अगर अशोक गहलोत हारे हैं तो इसमें काफी बड़ी वजह सचिन पायलट की बताई जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट ने जो उनका क्षेत्र था, उन सारे क्षेत्रों के अंदर गुर्जर समाज में सचिन पायलट की एक बहुत बड़ी होल्ड मानी जाती है, और सचिन पायलट की तरफ से साफ साफ अपने समुदाय को यह निर्देश दिया गया था कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें। और पिछली बार जिस गुर्जर समाज ने सचिन पायलट के वजह से कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था, इस बार इस गुर्जर समाज ने राजस्थान के अंदर पूरे तरीके से भाजपा को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नीति है, रणनीति है, इसी में सबसे बड़ी खोट है, और इसी के चलते पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस पार्टी का सूपला साफ हो चुका है। इन्हें लग रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं, तो यह कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। कम से कम राहुल गांधी
गांधी परिवार जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लिख लीजिए, आने वाले 5 साल तो क्या 20 सालों तक कांग्रेस पार्टी कभी भी केंद्र की सत्ता में नहीं आ पाएगी। अरे भैया, आने वाले जो 5 साल हैं, 2024 के बाद जो चुनाव होंगे, 5 साल नरेंद्र मोदी का तो फिक्स है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे तो योगी आदित्यनाथ को आरएसएस और बीजेपी अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी। और जब योगी आदित्यनाथ आएंगे तो कम से कम, वो तो युवा भी रहेंगे, तो कम से कम 15 साल तक योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री रहेंगे। तो 20 सालों तक आप समझ लीजिए कि आने वाले 20 सालों तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता में नहीं आने वाली है। हां, अगर कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार को लात मार के कांग्रेस पार्टी से निकाल देती है और किसी युवा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है और नए तरीके से, नए सिरे से कांग्रेस पार्टी का देश भर के अंदर गठन करती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की गांधी परिवार के वजह से छवि एकदम खराब हो चुकी है। तो जब तक ये लोग गांधी परिवार को अपनी पार्टी से नहीं निकालते हैं, तब तक तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल नामुमकिन है। उसके बाद भी रिवाइवल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गांधी परिवार के रहते तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर पर मेरी आईडी है, वहां पर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग जाकर मुझे फॉलो करें। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय